नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे साई वास्तु रेमेडी चैनल में। और आज हम जानेंगे कि हमारे एस्ट्रो वास्तु रेमेडी क्लासेस में आपको क्या क्या सिखाए जाएंगे, यानी कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा गूगल में सर्च किया जाता है, या फिर जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तब वो कौन से क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछते हैं। जैसे कि वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तु जैसे हम कोई नए घर में प्रवेश करते हैं तब हाथों हाथ इमीडिएटली उस घर के नेगेटिव प्रभाव क्यों हमसे कनेक्ट नहीं होते, कौन सा प्लॉट फेसिंग हमारे लिए फायदेमंद है, यानी जब भी हम कोई नया प्लॉट परचेज करते हैं तो कौन से फेसिंग का प्लॉट हमें सबसे ज्यादा सक्सेस दिलाने में हमारी मदद करता है। इसी तरह कि कौन से जोन्स के क्या बेनिफिट्स है, ये कौन डिसाइड करता है। जैसे नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज देता है, ये कौन डिसाइड करता है, या कैसे हमें पता चलता है कि नॉर्थ ही एक ऐसा जोन है जो हमें अवसर देता है, यानी अपॉर्चुनिटीज देता है। इसी तरह साउथ ईस्ट हमें कैश देता है, वेस्ट हमारी इच्छाओं को पूरी करता है। ये जो लिंक्स है ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जोन हमें क्या बेनिफिट्स देता है। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमारे जीवन में कुछ भी हमें हासिल करना है, कैसे हम उसे हासिल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट किया जा सकता है। जब भी हम कोई रेमेडी यूज करते हैं कभी कभी वो काम नहीं करता है, यानी जब भी आप किसी क्लाइंट के विजिटिंग करते हैं, कंसल्टिंग करने के बाद जब आप कोई रेमेडी सजेस्ट करते हैं और आफ्टर सम टाइम यानी लगभग 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स के बाद जब उस क्लाइंट का फीडबैक आता है तो वो कभी कभी नेगेटिव फीडबैक होता है कि आपने जो रेमेडीज हमें दिया है प्रॉफिट नहीं क्रिएट करा है। ये क्या रीजन है जिनके कारण जो रेमेडीज है उसका असर यानी उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें नहीं मिल पाते। क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कि स्टेप्स टू फॉलो व्हाइल चेकिंग वास्तु, यानी जब भी आप किसी क्लाइंट के घर होम विजिट करते हैं या फिर ऑनलाइन आप वास्तु कंसल्टिंग करते हैं तब कौन से ऐसे 6 स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है, ताकि यानी कि जो क्लाइंट का प्लॉट है उसमें कौन से नेगेटिव एनर्जीज है, कौन से दोष है, या फिर कौन से बेनिफिट्स है, कैसे हम उसको इजीली डिकोड करें, एनालाइज करें और उसके अनुसार हम रेमेडीज प्रोवाइड करें ताकि क्लाइंट को एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए। इसी तरह आता है डेल्टा पीरियड। डेल्टा पीरियड बेसिकली सुबह 4 बजे होता है। क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति 4 o'clock 5 o'clock सुबह इतनी जल्दी क्यों उठते हैं, इसका क्या रीजन है, और कैसे हम इस डेल्टा पीरियड को यूज करके हमारे जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस है उनको खत्म कर सके, लाइफ में कितना भी बड़ा डिप्रेशन है उससे बाहर निकल सके, और हमारे कुछ गोल्स एंड सक्सेस होते हैं, कुछ विशेष होते हैं, कैसे हम उन्हें डेल्टा पीरियड के द्वारा पूरा कर सके। चेंजिंग बिल्डिंग देन ऑल्सो सेम प्रॉब्लम, यानी कभी हम किसी फ्लैट में कोई नेगेटिव एनर्जीज है या कोई फ्लैट में एक जोन पर्टिकुलर नेगेटिव है, जब हम दूसरे फ्लैट में जाते हैं तब सेम प्रॉब्लम्स क्यों हमें फेस करना पड़ता है, इसका क्या रीजन है और इसका क्या सोल्यूशन है, ये हम इस इंट्रोडक्शन पीरियड में जानेंगे। नेक्स्ट है हाउ डिड वास्तु केम इनटू एग्जिस्ट। वास्तुशास्त्र का जो साइंस है कब से इस पृथ्वी में शुरू हुआ, उसका जो पूरा स्टार्टिंग प्रोसेस है ये हर वास्तु कंसल्टेंट को जानना जरूरी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों एक व्यक्ति काम कम करता है लेकिन उसका जो बेनिफिट यानी उसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा मिलता है। हमने हमारे स्कूल्स में देखा है, हमारे जॉब्स ऑफिस में देखा है कि एक व्यक्ति बहुत कम काम करता है यानी लिमिटेड काम करता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो प्रमोशन है, उसकी जो बिजनेस में ग्रोथ है बहुत ज्यादा है। अगर एक स्मॉल एग्जांपल के हिसाब से जाने तो एक बिजनेस में लगभग 1 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट रेशियो है सिर्फ 25 लाख है। 25 लाख से अगर छोड़े तो लगभग उसका प्रॉफिट जो है लगभग 40-45 यहां तक टच होना चाहिए, लेकिन फॉर सम रीजन वो 25 तक ही ब्लॉक हो गया। ये क्या ऐसा रीजन है जिसके कारण आपका जो रिजल्ट है यानी आपका पूरा काम का जो फल है वो आपको पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, कैसे हम उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करें, ये इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन पीरियड में सिखाया जाएगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो थियरी ऑफ 5 एलिमेंट्स, यानी जो पंच तत्व है, हम हैं, हमारे सामान है, हमारे वस्तु है, ये जो नव ग्रह है, ये पूरा यूनिवर्स है, ये सब 5 एलिमेंट्स के द्वारा बनाया गया है। किसी भी प्रॉब्लम को डिकोड करना है तो 5 एलिमेंट्स को डिकोड करना जरूरी है। तो कैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन, कंट्रोल, एग्जॉस्शन और फ्रेंडशिप, ये 4 साइकिल्स कैसे काम करता है, और इन साइकिल के मदद से हम किसी भी प्लॉट में कैसे पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आएगा कि कलर, शेप एंड मेटल, यानी हर एक एलिमेंट का क्या कलर है, क्या शेप और क्या मेटल है, जिनके द्वारा हम एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो क्रिएशन हो, कंट्रोल हो, एग्जॉस्शन हो या फ्रेंडशिप हो, कैसे हम इन 3 के द्वारा इन साइकिल्स को बैलेंस कर सके। इसी की तरह है 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स का प्लेसमेंट क्या, यानी कौन सा प्लैनेट आपके घर के कौन से डायरेक्शन में विराजमान है, क्या उस प्लैनेट का नंबर है, ताकि वो नंबर्स को यूज करके हम हमारे शरीर में या फिर हमारे प्लॉट में उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग कर दें। उसके बाद आता है कलर, यानी
कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनको यूज करके यूटिलाइज करके प्लैनेट्स को एक्टिवेट किया जा सकता है या फिर उसके एनर्जीज को हमसे कनेक्ट किया जा सकता है। फिर आता है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे बेसिकली हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स है, हमारा थायराइड हो गया, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सब के सब ऑर्गन्स है। ये ऑर्गन्स कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है और उस प्लैनेट में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करके हमारे ऑर्गन्स को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राशि। जैसे 12 राशि है, हर राशि को कोई ना कोई प्लैनेट से स्ट्रेंथ मिलता है। तो अगर आपका कोई एक डायरेक्शन यानी प्लेसमेंट में मिस्टेक हो तो पर्टिकुलर उस राशि को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। तो कैसे हम उसको बैलेंस कर सके। लास्ट आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे हर एक व्यक्ति की एक डेट ऑफ बर्थ है, उसके डेट ऑफ बर्थ में आपको पता चल जाएगा कि कौन से उसकी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके प्लॉट में जो पॉजिटिव होना जरूरी है। कोई भी आप काम करते हैं, अगर उस काम को आपको पूरा 100% रिजल्ट चाहिए तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्लैनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ताकि अगर वो दिशा स्ट्रांग हो यानी आपका प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट स्ट्रांग हो तो ऑटोमेटिकली आपको एक सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। समटाइम्स वास्तु कंसल्टेंट्स या फिर जो भी अकल्ट साइंस प्रैक्टिस करते हैं वो पूरा का पूरा घर चेक कर लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति का कौन से वो इंपॉर्टेंट जोन्स है जिनसे उनको सक्सेस मिले, वो जोन्स हम इस डेट ऑफ बर्थ वाले लेसन में सीखेंगे। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ प्लॉट। यानी जब भी आप कोई नया प्लॉट परचेज करते हैं तो कौन सा रेशियो आपका होना चाहिए, यानी कि 30:40, 50:60, 30:75, कौन से ऐसे रेशियोज है प्लॉट के जो बहुत अच्छा वास्तु के अनुसार माना जाता है। जब भी हम कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो गैप क्यों छोड़ना चाहिए, यानी जो 2 फीट गवर्नमेंट रूल के अनुसार 2-2 फीट आपको चारों तरफ छोड़ना चाहिए। ये गवर्नमेंट के अनुसार और वास्तु के अनुसार क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे प्लॉट में जो अप्स एंड डाउन्स है, यानी कोई हिस्सा ऊपर है कोई हिस्सा नीचे है, इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं वास्तुशास्त्र में और आपके प्लॉट में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है पोजीशन। हमारा जो ओवरऑल एरिया है यानी एक बहुत बड़ा प्लॉट है, लेकिन उस पूरे बड़े प्लॉट में हम केवल छोटी सी एरिया में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब भी आप कोई प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो पूरा ऑल ओवर एरिया में कौन सी जगह पे होना चाहिए, ये पोजीशन के माध्यम से हम सीखेंगे। फिर होता है कि अगर आपको प्लान ड्रॉ करना है यानी हाउ टू ड्रॉ प्लान, कोई क्लाइंट्स के पास अगर उनके पास नक्शा नहीं है तब कैसे हम हाउ टू ड्रॉ प्लान वाले लेसन में हम सीख सकते हैं कि जब किसी क्लाइंट के पास एक नक्शा नहीं है तब कैसे हम रफली इसको परफेक्टली ड्रॉ करें ताकि उसको इजिली हम डिकोड कर सकें। तो ये पॉइंट आपको हाउ टू ड्रॉ प्लान में सिखाया जाएगा। हमारा 5th चैप्टर होगा ग्रिड के बारे में, यानी ब्रह्मस्थान को कैसे हम किसी प्लॉट में फाइंड आउट करें। कट्स एंड एक्सटेंशंस, यानी कि एक प्लॉट में कट्स और एक्सटेंशंस को कैसे हम फाइंड आउट करें और उसका क्या रेमेडी है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है एल शेप प्लॉट, सी एंड यू शेप प्लॉट्स। एल, सी एंड यू, ये 3 ऐसे शेप से बहुत नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं। तो कैसे हम उसको ट्रीट करें और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिनके द्वारा वहां की जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको हम रिमूव करके प्लॉट को न्यूट्रलाइज करें। फिर आता है 16 जोन्स। 16 जोन्स बेसिकली हर एक जोन यानी हर एक एरिया, हर एक जोन कितना एरिया लेता है, उस एरिया को कैसे हम देखें, यानी क्या आइटम्स उसमें प्लेस किया गया है, उनको कैसे हम चेक करें, 16 जोन्स में डिस्कस किया गया है। फिर आएगा टिल्ट। टिल्ट बेसिकली आपका प्लॉट कितना डिग्री टेढ़ा है, क्रॉस है, ये हम टिल्ट चैप्टर में सीखेंगे। टिल्ट बेसिकली 2 टर्म्स आपको यूज आता है। सबसे पहला बार चार्ट, जब हम बार चार्ट बनाते हैं टिल्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हम किसी कॉम्पस यूज करते हैं, यानी जब हम कॉम्पस यूज करेंगे तो बिल्डिंग कितना डिग्री टिल्ट है वो कॉम्पस के अनुसार कैसे हम 16 जोन्स को डिवाइड करेंगे, ये टिल्ट वाले में सिखाया जाएगा। फिर आएगा कॉम्पस। कॉम्पस कैसे हम यूज करते हैं और जो संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्र है उसके द्वारा हम क्या क्या डिकोड कर सकते हैं, ये कॉम्पस के सेशन में सिखाया जाएगा। फिर आ गए मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स जैसे कॉलम एंड बीम। कॉलम एंड बीम सबसे नेगेटिव माना जाता है वास्तुशास्त्र में, या फिर मर्म स्थान में आ गया है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कौन से रेमेडीज यूज करके हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। फिर आता है मर्म स्थान। मर्म स्थान बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या फिर कुछ नेगेटिव होना लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और सम कंडीशंस में हम देखते हैं कि कुछ हमारे बोन्स में प्रॉब्लम है या फिर एक एरिया में प्रॉब्लम है जो किसी मेडिकल डॉक्टर को भी नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ये बेसिकली मर्म स्थान के कारण है। कैसे हम मर्म स्थान को डिकोड करें और कैसे हम उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ये इसमें इस सेशन में सिखाया जाएगा। फिर है भूमि पूजा और वास्तुकल पूजा। भूमि पूजा जैसे आपकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन करने से समय एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जाता है जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स प्लेस करते हैं, जिसके द्वारा आपकी भूमि के जो एनर्जीज है उनको हम एम्पलीफाई कर दिए, यानी बहुत गुना बढ़ा सकते हैं उन एनर्जीज को। इसी तरह आता है वास्तुकल पूजा। जैसे आपका मेन एंट्रेंस है उसका जो चौखट है, उन चौखट में हम क्या ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करके जो मेन एंट्रेंस के पॉजिटिव एनर्जीज के उनको बढ़ा सकते हैं और मेन एंट्रेंस से केवल पॉजिटिव एनर्जीज अंदर आए और नेगेटिव एनर्जीज बाहर ही ब्लॉक हो जाए,
ये वास्कल पूजा में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा 7th चैप्टर आएगा एप्स के बारे में। एप्स जैसे कि किसी प्लॉट को कैसे हम ग्रिड करें, कौन से एप्स यूज किए जाते हैं, वो इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। फिर है बार चार्ट। बार चार्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि एक प्लॉट में कौन सा एलिमेंट या कौन सा डायरेक्शन बढ़ा हुआ है और कौन सा घटा हुआ है। पता लगाने के बाद हम कैसे बार चार्ट को स्टडी करते और उसको कैसे ट्रीट करते, कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते, ये बार चार्ट वाले सेशन में सिखाया जाएगा। फिर आता है करेक्ट टाइम टू प्लेस प्रोडक्ट्स। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिसके कारण जब आप कोई प्रोडक्ट्स किसी क्लाइंट के घर में प्लेस करते हैं तो उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल पाता है। और हर एक प्रोडक्ट का कौन सा टाइम है या कौन से दिन आपको प्लेस करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर दिन में जो प्लैनेट के वाइब्रेशंस है वो बहुत ज्यादा होता है। और उस दिन जब आप वो प्रोडक्ट यूज करेंगे एक सही समय में, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिल जाता है हमें उस प्रोडक्ट का। फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट या पीडीएफ मेकर। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ वास्तु कंसल्टेंट्स जो रिपोर्ट ऑफ अ क्लाइंट है वो लिख देते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो। लिखावट थोड़ा सा डाउन इंप्रेशन आपका क्रिएट करता है क्लाइंट के सामने। तो कैसे हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के कैसे हम उन क्लाइंट को दे सकते हैं ताकि क्लाइंट को भी सेटिस्फाइड हो कि उसने जो आपको फीस दिया है वो पूरा पैसा वसूल हुआ है। वरना आप सिर्फ अगर कुछ रेमेडीज हाथ से लिख कर दे देंगे तो वो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस को भी गिरा देता है। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कैसे हम रिपोर्ट बना के हमारे क्लाइंट को दे सकते हैं। फिर आता है 50+ करेक्ट प्लेसमेंट, यानी घर में हम जो मिरर, फैमिली फोटो, वाइन, शराब बेसिकली एक होता है छोड़ने के लिए, एक होता है उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ये कौन से जोन्स कनेक्टेड है। हमारे सर्टिफिकेट बेसिकली आपको अगर जॉब नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे आपको प्लेस करना चाहिए। आप अगर इंजीनियर है और इंजीनियर की सर्टिफिकेट आपके पास है तो वह सर्टिफिकेट कहाँ पे रखे ताकि हमारे जो स्किल्स है उसके और बढ़ जाए। फिर आता है मेन स्विच बॉक्स, बालकनीज, स्टाफ या लेबर का रूम, या हम किस डायरेक्शन में बनाए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। इसी तरह आता है गेस्ट रूम, किचन, सोफा, लॉकर, लिफ्ट और स्टेयरकेस कहाँ पे बनाना चाहिए। वास्तु पोस्टर, इस पॉइंट में बेसिकली हम 15 से 20 पोस्टर्स डिस्कस करेंगे जिनके द्वारा हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट कर दे कि हमें ये हमारे जीवन में रिसीव करना है, यानी हासिल करना है। कौन से वास्तु पोस्टर्स है। फिर आते हैं कुछ टेक्निक्स जिनके द्वारा हम एरिया को प्यूरिफाई कर देते हैं, एरिया को बैलेंस कर देते हैं। इसी तरह आता है मेडिसिन, बेडरूम कहाँ पे बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनना चाहिए। आपकी जो अलमारी है यानी जो वार्डरोब्स है कंस्ट्रक्टेड हाउस में कहाँ पे या किस दिशा में होना चाहिए वार्डरोब्स, ताकि वो पॉजिटिव इफेक्ट करे। ओवरऑल पूरे प्लॉट में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वार्डरोब्स का सेशन पर्टिकुलर हमारे रूम में कहाँ पे होना चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह आता है प्लांट्स, आपके घर का स्टोर रूम। फिर आता है एक्सरसाइज मशीन और ऑफिस टेबल। ऑफिस टेबल बेसिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए उसका आईक्यू लेवल, उसके क्लाइंट्स के फुटफॉल, उसका लीडरशिप क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऑफिस टेबल में सीखेंगे कौन से दिशा में उसे बनाना चाहिए और कौन सा फेसिंग करना चाहिए। फिर आता है 9th चैप्टर में 16 जोन्स, यानी कि हर एक जोन का क्या बेनिफिट है, क्या कलर है, कौन सा राशि कौन से जोन से कनेक्टेड है, ताकि उस राशि का अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट है उस जोन में तो राशि वाले पर्सन को ज्यादा इफेक्ट होता है, यानी ज्यादा स्ट्रगल्स आते हैं उसके जीवन में, तो उसको कैसे बैलेंस करें। फिर टॉयलेट, किचन और बेडरूम, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हर एक जोन में अलग अलग आउटकम देता है। तो इन 3 के क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और कैसे हम उसको बैलेंस करें ये भी हम आगे सीखेंगे। फिर आएगा 10th चैप्टर प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स में बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स ब्लॉकिंग के लिए यूज होता है, जोन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है, किसी भी जोन के पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाने के लिए या एम्पलीफाई करने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। फिर आता है बैलेंसिंग एनर्जीज, कोई एक एलिमेंट किसी गलत एलिमेंट में आ गया तो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करके हम एनर्जीज को बैलेंस करें। हमारे जो जीवन में विशेष है यानी जो इच्छा है कैसे हम उसे पूरा करने के लिए, उसे एक्टिवेट करने के लिए हमारे जीवन में कौन से जोन्स रेस्पॉन्सिबल है और कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। समटाइम्स हम किसी क्लाइंट का वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, रेकी, न्यूमरोलॉजी ये सब तो कर लेते हैं, लेकिन क्लाइंट का नेगेटिव एनर्जीज यानी कि 5 to 10% ऑफ एनर्जीज हम में ट्रांसफर हो जाता है, तब हमारे लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तब कौन से प्रोडक्ट्स यूज करके उन नेगेटिव एनर्जीज को हम नेग्लेक्ट कर दें या डिफेक्ट कर दें और हमारे आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर आते हैं 350+ प्रोडक्ट्स। बेसिकली 350+ प्रोडक्ट्स क्यों है, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट से कंसल्टिंग करते हैं या बात करते हैं तो जितना ज्यादा आपके पास रेंज होगा
उतना क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, यानी क्लाइंट का जो बजट है वो आपसे मैच कर पाएगा। कोई क्लाइंट्स गूगल में, यूट्यूब में चेक कर लेता है कि पिरामिड्स बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, तो 350 प्लस प्रोडक्ट्स में कौन से जोन में, यानी कौन से जोन में कौन सा पिरामिड यूज होता है वो डिस्कस करेंगे। पिरामिड के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स, अगर कोई क्लाइंट पूछता है कि मेरे को क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स ही चाहिए, तब ये इसमें सिखाया जाएगा। इसी तरह पोस्टर्स आ जाते हैं, जियो वास्तु आ गया, महावास्तु आ गया, उनके प्रोडक्ट्स सब इसमें हम सीखेंगे। फिर आएगा 11th चैप्टर 45 देवतास के बारे में, यानी हमारे घर के जो 45 देवता एनर्जी फील्ड्स है उनको कैसे हम डिकोड करें, यानी फाइंड करें कौन सा देवता कहाँ पे विराजमान है, कितना उनका डिग्री है, यानी कौन से डिग्री में वो बैठे हुए हैं, और उनका कितना एरिया आता है, ये हम डिकोडिंग में सीखेंगे। कैसे हम उन देवता को बैलेंस करें, एक्टिवेट करें, और 4 मेथड्स ऑफ एक्टिवेट। मेथड्स ऑफ एक्टिवेट 4 वेज हमें क्यों चाहिए, क्योंकि समटाइम्स डेमोलिशिंग अगर कोई क्लाइंट ना कहता है, तोड़ फोड़ के हमें कोई प्रोडक्ट्स इंसर्ट नहीं करना है, तब हम डायरेक्टली वॉल को हैंग करके भी उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी कारण 4 मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम देवता एनर्जी फील्ड्स को एक्टिवेट कर सके। फिर आता है डाउजिंग, 12th चैप्टर डाउजिंग रिलेटेड आता है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं। समटाइम्स हम किसी घर में कंसल्टिंग करते हैं और हमें डायरेक्टली वो एनर्जी फील्ड्स दिखती नहीं है, यानी वॉल और सब कलर सब परफेक्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पे नेगेटिव है जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो डाउजिंग चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करें, स्कैन करके उन एनर्जीज का परसेंटेज पता लगाए कि एक आइटम या एक प्रोडक्ट या कोई भी काम आप करना चाहते हैं कितना परसेंट वो सक्सेसफुल होगा, कितना परसेंट वो फेलियर होगा, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर आता है पेंडुलम्स के बारे में, यानी पेंडुलम्स की जो भाषा है कैसे हम उनको समझे, ताकि पेंडुलम्स के द्वारा कोई भी चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट में कितना परसेंट एनर्जी है 0 से 100%, ये पेंडुलम सेशन में सिखाया जाएगा। फिर इसी तरह था पेंडुलम चार्ट्स, पेंडुलम्स का एडवांस वर्जन है जिसमें चार्ट्स यूज करके हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है इजीली हम उसे फिट कर पाए। फिर आता है यूनिवर्सल स्कैनर, जैसे ऑरा स्कैनर है, ये इस टॉपिक में कवर किया जाएगा, यानी स्कैनर्स के द्वारा कैसे हम एनर्जीज को फाइंड आउट करें और ऑरा स्कैनर कैसे यूज करते हैं, ये इस टॉपिक में सिखाया जाएगा। फिर आएगा 13th चैप्टर जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, वो होता कैसे, किसी प्रोडक्ट में जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे हम उन्हें स्कैनिंग करके उनको ट्रीट कर सकें, यानी ट्रीटमेंट दे सकें। और IR एंड UV रेडिएशंस, जो भूमि के नीचे कुछ रेडिएशंस है बहुत नेगेटिव माना जाता है। समटाइम्स प्लॉट कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है एकदम परफेक्ट है, लेकिन भूमि की अगर एनर्जीज वीक है तो पूरा कंस्ट्रक्शन होना कोई यूज का नहीं है। तब IR और UV रेडिएशंस को कैसे हम ब्लॉक करें, ये हमारे जियोपैथिक स्ट्रेस चैप्टर में सिखाया जाएगा। लास्ट आएगा ब्रीफिंग सेशन, इसमें हम सीखेंगे बेसिकली हर एक डायरेक्शन का क्या प्रॉब्लम्स है, यानी आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो कौन से डायरेक्शन से कनेक्टेड है। कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, कैसे हम ब्रह्मस्थान को फाइंड आउट करें, कुछ प्लान्स और सब एग्जांपल होंगे। फैमिली मेंबर के कौन से दिशा है, बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली साउथ वेस्ट देखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यानी एक घर में 4 जन रहते हैं, फादर मदर, एक बेटा और एक बेटी, फादर और बेटी की नहीं बन रही है, उनका क्या दिशा है, कौन सा डायरेक्शन से फादर कनेक्टेड है, कौन से डायरेक्शन से बेटी कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर डिकोडिंग करना जरूरी है, ना कि केवल साउथ वेस्ट चेक करना, क्योंकि साउथ वेस्ट ओवरऑल हो गया, लेकिन अगर किसी एक फैमिली में सिर्फ 2 जन की नहीं बन रही है, वो क्यों नहीं बन रही है, ये हम इसमें सीखेंगे। फिर आएगा ऑल दोष रेमेडी, जैसे मांगलिक दोष हो गया, राहु दोष हो गया, ये सारे दोष कौन सी दिशा से कनेक्टेड है, कौन से रेमेडीज यूज करके बैलेंस कर सकते हैं, इसमें सिखाया जाएगा। फिर हेल्थ इशू एंड द डायरेक्शन, हेल्थ इशू जैसे हो गया, ये बेसिकली सब कुछ हो गया, जैसे आपका एसिडिटी है, गैस्ट्रिक इश्यूज है, थायराइड है, कैंसर है, किडनी फेलियर से, ये जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ये कौन से डायरेक्शन से कनेक्टेड है, उनको ट्रीट करके कैसे हम बैलेंस कर सकें, इसके बारे में हम सीखेंगे। फिर सपोर्टिव अल्फाबेट एंड नंबर, जब आप इस धरती पे आते हैं आपसे कुछ ना कुछ सपोर्टिव अल्फाबेट्स जैसे ABCD या फिर कोई नंबर्स 1 2 3 4, ये कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। इसी कारण ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम हमारे लाइफ में देखते हैं कि हमारे स्कूल में या फिर हमारे ऑफिस एरिया में एक व्यक्ति बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है उससे। ये क्या रीजन या फिर क्या उसे एक सपोर्टिव एनर्जीज है जो उसको बहुत ज्यादा फायदा क्रिएट कर रहा है। और लास्ट होगा रिकॉलिंग एवरीथिंग, यानी पूरे क्लासेस में हमने जो कुछ सीखा है हम उसे वापस रिकॉल करेंगे। तो ये सब मेरे क्लासेस में आपको सिखाए जाएंगे। अगर आपको इस क्लासेस में एनरोल होना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में ही आपको मिल जाएंगे।
हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।